ये अपने गुरु का आदेश पर जहाँ जहाँ सत्संगी होते गए, मंदिर बनवाते गए, आज उनकी बड़ी कृपा है बाबा साहब की, गुरु महाराज जी की अत्यंत दया है। हजारों हजार सत्संग मंदिर है, हजार नहीं कह रहा हूँ, हजारों हजार सत्संग मंदिर है। आपके ऐसे ऐसे ढेर ही सत्संग, एक पर एक, इससे भी बढ़िया बढ़िया है और इससे भी छोटे छोटे भी, सब तरह के सत्संग मंदिर हैं। सत्संग मंदिर क्यों बना है? मैं आपसे पूछता हूँ, स्कूल क्यों बना है? स्कूल इसलिए बना है कि बच्चे पढ़ें। हॉस्पिटल क्यों बना है? कोई रोग हो गया तो जाकर के डॉक्टर से इलाज करावें। भवरोग हो गया है, कुछ छोड़ना हो कि मंदिर में जाइए, यहाँ पर भवरोग छोड़ाया जाता है, उसकी दवाई यहाँ मिलती है। अभी मैं आपके सत्संग मंदिर में हूँ सुपौल। एक बार कई बरस पहले की बात, कटिहार के सत्संग मंदिर में हम थे। जनवरी का महीना था, बहुत अधिक कड़ी ठंड थी, शीतलहरी हो रहा। उस शीतलहरी में हम कटिहार में 3 से 4 ध्यान करके 4 बजे उठ करके हम तपमन कर रहे थे। जगन्नाथ बाबू एक सत्संगी हैं, बूढ़े हैं, नहीं अब तो बेचारे चले गए थे। जगन्नाथ बाबू कुछ 4 बजे भोर में वो आ गए और शीतलहरी में हमको प्रणाम किए। हम कहे कि जगन्नाथ बाबू अभी तो 4 बज रहा है, इतनी बड़ी रात्रि में आप क्यों आ गए? इतनी शीतलहरी है, आप वृद्ध हैं, क्या बाबा दत्तमान कर लीजिएगा, हम सुनाते हैं। बैठ गया, दत्तमान करके हम आए तो सुनाया कि बाबा हम जात के बुआ आ रहे हैं, जातक गाय भैंस हम पालते हैं, सवेरे उठते हैं तो गाय भैंस खिलाते हैं। हम कभी कभी सत्संग मंदिर आ जाते थे, हम भजन भेज ले लिए हैं बाबा, कभी कभी सत्संग मंदिर हम आते। मेरी बात सुनिए बाबा, एक दिन मैं गाय वगैरह लगा दिया, भोरे चल दिया, कुआसा बहुत अधिक लगा हुआ था, रास्ता शुद्ध भी नहीं करता, कुआसा। तो लाठी लेके हम बीचे सड़क पर बीचे बीच आ रहे थे। क्यों बीचे बीच आ रहे थे? अगल बगल नाला वाला में गिर जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, तो लाठी ठेकते हुए बीचे बीच आ रहे। लेकिन सुनिए बाबा मेरी बात, जब सत्संग मंदिर के बड़ी वजह से इधर हम आए, शुद्धता कुछ नहीं था, हम सीधे जा रहे। एक कोई व्यक्ति पीछे से आए, मेरा दोनों भौना पकड़ के बगल कर दिए, तुम इधर से जाओ। हाथ बड़ा मुलायम था, भाषा बड़ी अच्छी थी, बड़े प्यार से कहा तुम इधर से जाओ, तो हमको बगल कर दिए। शुद्धता कुछ नहीं था, ऐसे नजर घुमाए, कुछ परछाई सी दिखी, लेकिन हम पूरा नहीं समझ सके। जब सत्संग की समाप्ति हुई बाबा, जब उधर से हम लौटे, 11,000 वोल्ट वाला तार आगे में लटक रहा, दोनों तरफ बैरियर लगी हुई थी, उधर भी और इधर भी, एक आदमी नहीं जाने देता था। तब हम समझ गए कि आज गुरुवे महाराज हाथ धर के उधर कर देंगे, आज हम समाप्त हो जाएंगे। घर में सत्संग कर, अगर मंदिर में बड़ा अंतर है। जैसे आप घर से निकल गए, हम मंदिर जा रहे हैं, कौन बढ़िया से सुनिए, कान खोल करके जरा। जैसे आप घर से निकल गए कि हम मंदिर जा रहे हैं, कहाँ सत्संग करने, रास्ते में आपकी मृत्यु हो जाए, कभी दुर्गति नहीं होगी, सदगति हो जाएगी। अगर दुर्गति हो जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा, हो नहीं सकता है। इसलिए आप सत्संग के लिए निकल चुके हैं, रास्ते में आप मर गए, कभी दुर्गति नहीं होगी, सदगति हो गया। बहुत
बढ़िया से उन्होंने हमको कहा कि बाबा जब हम देखे मंदिर से निकल करके कि एक आदमी को उधर नहीं जाने देता है, हम तो बीचे रोडे में तो वो जो लटक रहा था हमारे माथे में लटकता, हम लटकले रहे। तो गुरुए महाराज आ करके ऐसे कर दिया, तुम इधर से चले जाओ। नहीं तो बाबा उसी दिन खत्म थे। उसी दिन हम प्रतिज्ञा कर लिए जब तक मेरे शरीर में बल रहेगा घर में नहीं मंदिर में सत्संग करें। इसीलिए बाबा उसी दिन से मैं यहाँ आकर के ही सत्संग करता हूँ। प्रथम भगत सत्संग कीजिए, जहाँ संत होते हैं, जहाँ सत्संग मंदिर होता है, वहाँ क्या होता है जल्दी बताइए। कथा प्रसंग भगवान का नहीं होता है। वहाँ नाथ सिनेमा मंदिर में थोड़ा होता है, क्या होता है? वहाँ भगवान का कथा प्रसंग होता है। जो सुनने आते हैं, अभी आए हो ना सुनने आप लोग कि नहीं आए हो? ये भक्ति में रखिए। मेरा मुंह बोल रहा है, हम भगवान से बोलवा रहे हैं। पर ये इसी रामायण को सबरी के आश्रम में भगवान राम है कि नहीं है? दूसरे रतिमम कहते हैं, सबको याद है। गुरु महाराज कैसे दया के सागर हैं। दूसरी रतिमम, जो कथा प्रसंग सुनने आए हुए दूसरी भक्ति, दूसरी भक्ति में आप लोग हाजिर हो। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों का दर्शन करके मैं बहुत खुश हूँ। तमाम भक्त हो, भक्ति सुनने के लिए आए हो, भगवान का चर्चा यहाँ होता है, सुनो। लेकिन सुनो कैसे? वो भगवान से सुनवा रहे हैं। कैसे सुनो? रति मम कथा प्रसंगा। कितना बार आप लोगों को कहा गया कि मोबाइल बंद कर दीजिए, कहने वाला यो कह दिया कि बजेगा तो भंडारा देना होगा, तैयो आप लोगों को डर नहीं लगा। तो मोबाइल में रत होकर के सुनिएगा, लाभ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मोबाइल वाला लाभ होगा, भक्ति का लाभ नहीं। पति पत्नी बेटा बेटी पोता खिलाने में मन लगा कर रखोगे, बड़ी बलिहारी करोगे, सुनोगे, सुनने का लाभ हरगिज नहीं हो सकता। कब बढ़िया से सुनो, कान खोल के सुनो। अगर मन दूसरे जगह है, यहाँ बैठे हुए हो, लाभ नहीं होगा। लाभ होगा, कब लाभ होगा? भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रति मम कथा प्रसंगा। प्रत्येक भक्ति में मम शब्द है लगा हुआ। जो हम में रत होकर के मेरा कथा सुनता है, जीवन में उसका मैं नौकरी करता हूँ। जो मैं भजय भजो मैं वाको कर्ण परत मैं एक घड़ी, कानो जन्म जन्म का फंदा राखो सुख आनंद करी। भगवान की प्रतिज्ञा है। कैसे आप लोग बुझोगे? कलेजा में उतर जाएगा। सुनो मेरी बात को। भक्तों का ज्ञान, भक्तों के जीवन चरित्र से सुनो, क्या उनको उपदेश से सुनो। एक भक्त हो गए हमारे भारत में, गुजरात में, उसका नाम है नरसिंह मेहता। क्या नाम है? वे गृहस्थ है, आप लोगों की तरह बाल बच्चे वाले। उनका जीवनी मंगा के आप लोग पढ़ सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर में मिलेगा। पदावली कैसी पतली जीवनी। वे भक्त थे, गृहस्थ थे, बाल बच्चे वाले थे। उनके दरवाजे पर भंडारा चल रहा था, उन्होंने भोज किया था। बीचे में घी घट गई। पत्नी ने नरसिंह मेहता से कहा, क्या देख रहे हैं? कहा, क्या हुआ? अभी बहुत लोग खाने के लिए, घी खत्म। कहा, तुरंत ले आता हूँ। घी लाने के लिए नरसिंह मेहता निकल गए घर से। आपने देख रहे हैं, आपके मंदिर के बगल से रास्ता है। वे जा रहे थे, लेकिन मालिक का दरबार इसी तरह से लगा हुआ था। नजर पड़ गई, देखा कि मालिक का दरबार लगा हुआ। तो जो जिस संस्कार के लोग होते हैं, संस्कार खींच लेता है। अगर आप बुरे संस्कार है तो बुराई आपको खींच लेगा। कैसे बुझोगे? हर ठाम में 5 हरवा हल जोत रहा है,
हर जोतते जोतते उसका मन हो गया खैनी खाएंगे, तो सब हर वहाँ हर खा कर देता है और सब जमा हो करके खैनी ले करता है। खूब बढ़िया हैट बूट सूट कोट चश्मा लगा के बाबू साहब रोजे रोज जा रहा है, नजर पड़ गई कि सब हरठा में उठा होकर के खैनी लटा रहा, वो हैट सूट कोट चश्मा वाला जाकर हमको भी करा दीजिए। कुछ समझ में आया? बुरा संस्कार बुराई में खींचेगा तो जिसका उत्तम संस्कार है खींचेगा नहीं खींचेगा? भक्त थे ना, मालिक का दरबार लगा हुआ है, निकल जाएगा। मन में हुआ कि आज मैं सुन तो नहीं सकता हूं, लेकिन मालिक के दरबार में हाजिरी लगा दूं। हाजिरी देने के ख्याल से वे आंख बंद किए, बैठ के प्रणाम किए। वो जो बैठ के प्रणाम किए बैठ ले रहे। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि क्या देख रहे हैं? कहा क्या हुआ? अक्रूर जी से कहा कि क्या देख रहे हैं? कहा क्या हुआ? कहा आगे बढ़िए। 700 नागर नौते गए थे और तो अलग था, उनको आगे बढ़ाए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं नरसिंह मेहता का रूप बनाए। अभी सुन रहे थे ना कि भगत के हेतु भगवान प्रभु राम का रूप बनाए हैं रावण को मारने के लिए, कि न? भगवान को जो रूप बनाना पड़ता भक्त के हित के लिए बना लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता बन गए, बाजार गए, नरसिंह मेहता बन करके घी खरीदे। घी खरीद करके आंगन में आए, पत्नी से कहा कि घी ले लो। का देरी हुई? कहाँ कुछ काम बस। खिलाए पिलाए, नरसिंह मेहता खिला पिला रहा है, बर विदाई कर रहा है। ऐसी पत्नी होगी कि आज भगवान पति बन के आंगन में नाच रहे हैं। ऐसा पति पत्नी बनो। भगवान पति बन करके सामने में ठहरे हैं, सारा काम कर रहे हैं। नरसिंह मेहता बन गए तो पत्नी का पति बना के नहीं, ठीक ठीक बोलो ईमानदारी से कसम खाकर। जब नरसिंह मेहता है भगवान तो पत्नी किसकी, पति किसका? ठीक ठीक बोलो। कितनी पवित्र महिला होगी। आज भगवान पति बन करके अंगना में नाच रहा, सबको खिलाना पिलाना लेना देना बर विदाई मच रहा है अंगना में धूम। जब वे लोग जाएंगे तो घर वाला भोजन करेगा कि नहीं करेगा? अब घर वाला करेगा तो घर वाले को नहीं कहोगे खाने के लिए? अंगना में यहाँ धूम मच रहा है। उधर सुनिए, जब आरती हो गई सारे लोग कोलाहल करने लगे, उठ गए, तब ख्याल हुआ रति मम। ख्याल रखो क्या सुनने आए हो। हमको कहा कि भक्ति पर, हम कहा भक्ति पर। वो दिन का इस हमको कहीं से जोतो न दहना जोतो भी मंगना दो। रति मम, इस पर ख्याल डालना चाह रहा हूँ। ये भक्ति है और ये दूसरी भक्ति है और भगवान ने कह रहे हैं। अब भगवान ने वहां पर देख लो क्या कर रहे हैं। प्रमाण के साथ सुनो जो गुरु महाराज सिखा के गए हैं। सीख लोगे करोगे जीवन उद्धार होगा, नहीं बात नहीं मानोगे तो जहां हो कहां जाओगे गुरु महाराज जाने। आरती हो गई, कोलाहल हुआ, सारे लोग उठ गए, तब उनको ख्याल हुआ क्या होता? रति मम, भगवान में रत होकर सुन रहे थे। जो रत हो जाएगा ख्याल हो रहेगा दुनिया का, देह में दर्द होगा। ठीक ठीक बोलो ईमानदारी से। पश्चाताप हो गए, क्या आज तो बड़ी गलती हो गई। ओह, सारे लोग भूखले चले गए। बड़ी तेजी से नरसिंह मेहता वहां से निकलता है, घी खरीदता है। जब आने लगा तो भय लग गई कि आज बहुत बिगड़ेगी। आप लोगों को डर लगता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। कभी कभी डर लगो करता है। आ रहे हैं लेकिन भीतर से भयभीत है कि आज बहुत बिगड़ेगी, बड़ी गलती हो गई। जब दरवाजे पर आए नरसिंह मेहता तो सुख है विचार, जा सारे भूखले चले, आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो।
आंगन गए, पत्नी के सामने में घी रखा, गिराने लग गए कि आज हमको घी लाने में बड़ी देरी हो गई। पत्नी ने कहा कि यही मजाक करने का मौका मिला है, कब वे घी लाए, आप सबको खिलाए पिलाए, सबको आप दान दक्षिणा दिए, क्या नाटक कर रहे हैं। जैसे पत्नी बोली, आंख बंद किया, नरसिंह में रोने लग गया। पत्नी पूछी कि क्यों रो रहे हैं? कब पगली, हम तो उधर बैठे रह गए, मालिक आके सब काम कर लिया, हम उधरे रह गए, तुम तो यहाँ रह करके तुम्हारा उद्धार हो गया। दंत कथा खाने में आया हूँ, मेरा गुरु दंत कथा ने सिखाया। हाँ, आप लोग यदि हल्ला गुल्ला बेसी करते हो तो कभी काल हो गए। प्रमाण के साथ सुनो भक्ति। और मंदिर क्यों बना है सो सुनो, मंदिर क्यों आना चाहिए सो समझो। रते मम कथा प्रसंगा सुनो, लेकिन पोता में रत होकर नहीं बेटा में, तो बच्चा खिलाओगे तो बच्चा खिलाने का फल मिलेगा, मंदिर का फल नहीं मिलेगा। मोबाइल चलाओ तो मोबाइल का लाभ होगा, मंदिर का लाभ कदापि नहीं होगा। हरगिज नहीं, अगर हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। होगा कब होगा? रतिमम, जब सब तरह से तोड़ कर, पति से तोड़ दोगे, पत्नी से तोड़ दोगे, बेटा बेटी से छोड़ दोगे, सब तरफ से दुनिया से तोड़ करके मालिक में रत होकर के सुनोगे करोगे तो जीवन उद्धार हो जाएगा। ये ज्ञान कहाँ सीखोगे? इसलिए गुरु के पास जाओ, गुरु का सेवा करो। ये तीसरी भक्ति होगी। भगवान राम ने सबरी से कहा, तीसरी रतिमम आहा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति, गुरु का सेवा करो। गुरु से चाहे मान तो तिनको जमनौता दिया हो हमरे में हमान। सेवक को कैसे रहना चाहिए? तो दूर दूर करे तो बाहरे, तू करे तो आप कुत्ता के तरफ। शिशु बाबा का नाम सुने हो आप लोग? कोई दर्शन किए हो शिशु बाबा का? गुरु महाराज जी का जन्म भूमि पक्षी श्याम है। कभी जाओगे या देखे हो तो पता चल जाएगा, जहाँ गुरु महाराज का ननिहाल में जन्म हुआ था, पक्षी श्याम शिशु बाबा का बनाया हुआ। गहरी कौन सन में 1 महीने का ध्यानाभ्यास था। अंतिम दिन उन लोगों ने जिलावासी भी रख दिया था, अपार भीड़ थी। शिशु बाबा उसमें आ गए थे सुनने के लिए। जब शिशु बाबा पर नजर पड़ गया गुरु महाराज जी का, तो मंचे पर बिगड़ गए गुरु महाराज जी। शिशु बाबा, तुम काहे आए यहाँ? तुमको निमंत्रण दिया था? तो बताए सब हुए, बिगड़ गए गुरु महाराज जी को। कुछ नहीं, वो मंच पर, जिलावासी के मंच पर, जो आंख से देखा हूं, सुनिए बढ़िया से, अब सुंदर से सुनिए। कहो कुछ मैं इतने बिगड़े गुरु महाराज जी, ऐसे डांटे, भागो यहाँ से। जैसे गुरु महाराज ने कहा भागो यहाँ से, ऐसे गुरु महाराज बैठे थे, प्रणाम के सीधे कूद गए नीचे बच्चे की तरफ। नीचे में जा करके एकदम बैठ के गुरु जी का मुंह देखने लगे। समुच्चा जनता हंस दिया कि नाम है शिशु है, ठिठके शिशु बाबा शिशु। तनियों का मन पर पीड़ा नहीं कि इतना बीच सभा में हमको गुरु महाराज जी इतना डांट दिए, कोई प्रभाव नहीं। धरारा गए थे, सिद्धर बाबा के सेवक थे बजरंगी गुरु जी। मास्टरी छोड़ करके सिद्धर बाबा के सेवा में आए। आप लोग गए होंगे 3 फाटक धरारा, अब तो टूट करके नहीं बनी है। सिद्धर बाबा ऐसे उम्र किए, बिगड़े, इतना बिगड़े गुरु जी पर कि खाता कितना है, मोटा गया, ये घोड़ा मारे, गुरु जी पीछे चुप गया। फिर कहे कि पेट कैसा हो गया, हरिया ऐसा, फिर ये घोड़ा मारे, फिर दोनों तीनों गेट निकाल दिए बिगड़ते बिगड़ते। जब तीसरा गेट पार हो रहे थे, इधर से गए वकील जी, वो भोजन बनाने वाले थे,
मालिक भोजन बन गया है। सिद्धर लोग सबको मालिक कहते, अब मालिक भोजन बन गया है, बिगड़ गए, भोजन बन गया, खूब खाओ, भोजन बन गया है, कब मालिक भोजन कर लिया जाता। अच्छा चलो, तुरंत आए, पैर हाथ धोए, वहाँ पिरिया पर लोग बैठते थे, बड़ा बड़ा पिरिया था, एक पिरिया पर जाके खड़े हो गए, जैसे ठहरे हो गए तुरंत कहा वकील जी गुरु जी को बोला लो, गए गुरु जी का, हाँ तो मालिक बुलाते हैं, आ गए प्रणाम के भोजन के लिए, दोनों बैठ के साथ भोजन कर दिए। जो आंख से देखा हूँ, तब आज उन लोगों का फोटो का पूजा हो रहा है, समझ में आ रहा है। आज का चेला गुरु ये तो सिखाता है, आंख से देखा। संसेवा पर जब गुरु माँ जी भी करते थे, अभी मेरे रूम से निकल जाइए, तुरंत रूम से निकल जाते थे। गुरु माँ जी के बगले में उनका रूम था, जाके बैठ गए, 2 मिनट नहीं हुआ खांसी आ गई, गुरु माँ जी खांस रहे हैं, दौड़ले आ जाते थे, पात्र लगाते, हजूर कब फेंक मिल जाए। तब गुरु माँ जी ने कहा कि हमारे और संस्कृति और युग का संबंध है, समझ में आ रहा है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान रहित होकर जो सेवा करेगा उसमें तो सेवा का गुण उतर जाएगा। जो बाबू रुपया पैसा प्रतिष्ठा के लिए सेवा करेगा उसको जो लाभ होना चाहिए कदापि नहीं होगा। छत्रपति शिवाजी राव अपने सिंहासन पर विराजमान थे, समर्थ स्वामी रामदास जी वहां आ गए, जैसे नजर पड़ा कि छत्र पहले दौड़ गए, चरणों में नमन किया, आज पूछा गुरुदेव क्या सेवा करूं? करे बेटा भूख लगी है, एक टुकड़ी रोटी खिला दूं। अजी गुरुदेव दौड़ले चले गए शिवाजी, मन में हुआ गुरु माँ जी को इतना कम देंगे, पर ये इतिहास है, गुरु माँ जी इतिहास के विद्यार्थी, गुरु माँ जी का प्रवचन में सब मिल जाए, इसीलिए मैं कहता हूँ गुरु माँ जी का प्रवचन खूब करें। बहुत हीरे जवाहरातों को उन्होंने पहना पटक दिया, गुरु माँ जी को इतना कम देंगे, सारे खजाने का चाबी बांध के चले, 2 एकड़ पटक दिए, गुरु माँ जी आए हैं इतना कम देंगे। क्या है गुरु संतोषी अवश्य रही मनमानी सब वही, एक कागज उठाए लिख दिए संपूर्ण राज्य के सहित शिवा श्री चरणों में शिवा। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज एकदम मस्त महात्मा थे, एक कॉपिन पहनते थे और एक झोला लटकाते थे, उसे झोले में कागज ला के गिरा दिए। ये हम गुरु माँ जी के प्रवचन में सुने थे, कभी ऐसा फोटो हमको मिल गया तो ले आए हम, तो गुरु माँ जी को दिखाएं, केदार हमको जिसका शीशा लगा करके मेरे रूम में टांग दो, अभी तक रूम में वो फोटो टंगी हुई है, गुरु माँ जी के रूम में अभी तक वो फोटो टंगी हुई है। शिवाजी आए, समर्थ स्वामी रामदास जी के थैली में कागज गिरा दिए, शिवा हाजी गुरुदेव, अरे संपूर्ण राज मेरा हो गया, क्या हो गया घटा दीजिए, आपका ही है, तो तुम भी मेरा हो गया, तो फिर हो गया आपका ही हूँ, जब राज मेरा तुम मेरा, चल मेरे साथ, चल दिया। राजा थे ना, उन लोगों को कई फाटक होता था ना सुरक्षा के लिए, जब सब फाटक पार कर गए हैं तो समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज रुक गए, कहा शिवा कागजी गुरुदेव, क्या बेटा भूख लगी थी, एक टुकड़ी रोटी के लिए मैं तेरे दरबार में गया था, तो एक टुकड़ी कागज गिरा दिया रे, इसे मेरी पेट नहीं भर गई, जा भीख मांग के ला। तनियोटा स्वीकरण नहीं हुआ है, भीख मांगने चले गए। अगर आप लोगों को कहें कि सुपौल में भीख मांगने जाइए तो जाइएगा, ईमानदारी से कहिए, झूठ नहीं बोलिएगा। अगल बगल भीख मांगने का तो दिल्ली पंजाब चल जाए, जो चिन्ह वो नहीं करे तो भीख मांग सकते हैं। समझ में आ रहा है। तीसरी भक्ति अमान मान रहे, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बोलना सरल है, करना बड़ा कठिन है। चले गए भीख मांगने के लिए, छत्र पहने हुए शिवाजी भीख मांगने के लिए चले गए, गाल नहीं बजाए,
भीख मांग करके ले आए, जब दे खाने के लिए गुरुदेव खाया जाए। समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा शिवा का जी गुरुदेव का तुम्हारे ऐसा शिष्य जिस गुरु को मिल जाए बेटा उस गुरु को क्या कमी होगी। क्या कहते गुरुवे वैसा मिल जाए, चलवा वैसा बनेगा तब ना। गुरु बेचारा क्या करे शिष्य माही चूक, पढ़िए गुरु जी का प्रवचन। गुरु बेचारा क्या करे शिष्य माही चूक। आ गए का शिवा कहाँ का राज्य चला का नहीं गुरुदेव ये नहीं होगा, ये आपका है, आप बैठिए आप चलाइए। का ठीक है कि मेरा है न रे। का जी गुरुदेव। का तुम क्या करेगा रे। का गुरुदेव अब मैं तब करूंगा, जैसे कहा तो मैं तब करूंगा। समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि शिवा ये राज्य मेरा है। का जी गुरुदेव। का मेरे तरफ से तू मेरा राज्य चला और तेरे तरफ से मैं तब करूंगा। आंख से टप टप लोग गिरता था गुरु महाराज जी का, बोली बंद हो जाती थी। तो गुरु हो समर्थ स्वामी रामदास जी के तरह और शिष्य हो छत्रपति शिवाजी राव के तरह। इतने बड़े धनवान थे लेकिन गुरु चरणों में समर्पित सेवा करते। कहीं से सत्संग करके समर्थ स्वामी लौटे हुए थे। शिष्य लोगों ने कहा भूख लगी है, क्या आगे में बस्ती है चलो मिल जाएगा खा लेंगे। कहने गुरुदेव बड़ी भूख लगी है। काहे कर दिया मकई का भुट्टा दे करके खेत लगा हुआ है, आदेश कर दीजिए तोड़ के खा लें। पहले तो मना किया, नहीं माना, कहा था एक काम करो एक एक खेत से नहीं तोड़ना, अलग अलग खेत से तोड़ लो। वो जो तोड़ लिया खेत वाला था देख लिया, वो मकई का डंठल लेकर रपेटा सब तो भाग गया। समर्थ स्वामी रामदास जी पकड़ा गए, पूरी पिटाई हुई। वहां से जब वे गांव आए शिवाजी के यहाँ गए, जब छत्रपति शिवाजी राव तेल मालिश करने लग गए तो देखे पीठ में तो बारी टूटा हुआ, फटा हुआ है पीठ। रोने लग गए शिवाजी कि गुरुदेव ये किसने किया है, कैसे हुआ है। सब सेवक को बुलाया, बोल भी नहीं करे। कहा नहीं बोलोगे तो सजा दे देंगे हम, बताओ कि कैसे हुआ गुरु महाराज के पीठ में। तब बतलाना पड़ा तो बहुत क्रोध हो गया। तुरंत शिवाजी ने पहले तो मालिश उलिश करके स्नान उस्नान करा करके भोजन करा के उनको छोड़ दिया और तुरंत से भाई को भेजा पकड़वा के मुंबई खेत वाले। खेत वाला जब देखा राजा के यहाँ उनको, तब खेत वाला को होश कैसा होगा तो बताओ। वो तो बेचारे कांप रहे। छत्रपति शिवाजी राव ने पूछा गुरुदेव जैसी आज्ञा आपकी होगी आज इसको वैसा ही सजा दूंगा, आदेश कीजिए क्या सजा दूं इसको। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज का शिवा का जी गुरुदेव का देख तेरे डर से कांप रहा है, उसको भय हो गई है, सजा देना चाहते तो मैं जो कहूँगा करोगे ना। का जी गुरुदेव का इसकी माल गुजारी आज से तुम माफ कर दो। इस संतों का हृदय होता है, ये भक्तों का हृदय होता है, जिसमें भक्ति होती है, ये सब होता है। चौथी भक्ति मम गुणय गना करे कपट तलिगान। चौथी भक्ति है गुणगान करना, बैठ कर स्तुति प्रार्थना करो। लेकिन स्तुति प्रार्थना कैसे करो भगवान से सुना रहा हूं। चौथी भक्ति मम गुणय गना, ममन मेरा गुणगान करो। लेकिन कैसे करो, करे कपट को छोड़कर। कपट किसको कहते हैं,
मन बेटा बेटी मैं दुनिया में इधर स्तुति कर रहे हो, ये गुणगान नहीं है। बड़ा बढ़िया से सुनो, हमको सोचना वोचना नहीं पड़ता। बगल में बाबा जी है, काकू बाबा कल लेकर दिया था भक्ति पर, हम तो भक्ति पर, उधर का तो ईश्वर पर, जो कहो हमको सोचना नहीं पड़ता है। सत्संग योग, रामायण, पदावली, गुरुजक प्रवचन खूब पढ़िए, भागिएगा नहीं, इसको छोड़ के पढ़िएगा भाग जाइए। गुरु महाराज जी का चुनाव बड़ा गजब का चुनाव है, गुरु जी का ज्ञान बड़ा गजब का ज्ञान है। चौथी भक्ति क्या है? गुणय गाना, गुणगान करो। कैसे करो? करे कपट तजी गान, कपट को छोड़कर गुणगान करो। कपट क्या है? सब तरफ से मन को तोड़ करके स्तुति प्रार्थना में मन जोड़ दो, उसी में मालिक का दर्शन हो जाएगा, कलेजे में उतर जाए। और संतों का भक्तों का सुनो, ये बिहार है, बंगाल है, बंगाल में एक संत हो गए हैं चैतन्य महाप्रभु। हम कलकत्ता गए थे, किसी भक्त के यहाँ थे, हम पढ़े, हमको पढ़ लेता याद रह जाता, समय समय पर हम कोई बात जो अच्छा लगता है सुनते हैं, ज्ञान भरकर होता है या सुनकर। चैतन्य महाप्रभु प्रचार करते थे, अब प्रचार के लिए कहीं जा रहे थे, कई भाषा का विद्वान थे, उनका सेवक था, शिष्य, कई भाषा का विद्वान शिष्य था उनका। एक भक्त गुणगान कर रहा था, लेकिन कर रहा था कैसे? गदगद गिरा नयन बह लिया, स्तुति कर रहा था, आंख से झरझर आंसू गिर रहा। चैतन्य महाप्रभु खींचे चले गए, उसी के बगल में जाके बैठ गए, इनकी भी आंखें बंद हो गए, इनके आंख से भी आंसू गिरने लग गए। अब जो कई भाषा का विद्वान था, उसके मन में हुआ कि क्या पढ़ता है, तो पीछे चला गया, देखता गीता पढ़ता है, गीता है संस्कृत में, सब गलती पढ़ता है, लेकिन धारा प्रवाह पढ़ता है। जब आगे आवे देखे धारा प्रवाह पढ़ रहा है, रो रहा है, जब पीछे जाए देखे सब गलती पढ़ता है। तो मन में हुआ जब सब गलती पढ़ता है, समझता क्या है कि पागल है। वो कई भाषा का विद्वान निर्णय कर लिया कि पागल है, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु नजर पड़े तो मन लगा इनको क्या हो गया, ये क्यों रो रहे हैं, पड़ गया पेशो पेश में। लेकिन गुणगान करते करते जब उनका गुणगान खत्म होगा, किताब बंद होगा ना, तो जैसे किताब ढक बोले कि चैतन्य महाप्रभु से पूछना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु साधारण नहीं थे, जैसे पूछने के लिए तैयार हुआ पहले कह दिया कि हमसे क्यों पूछना चाहते हो, जब अगला सामने में बैठा हुआ है तो उससे क्यों नहीं पूछते, हमसे मियाजे ठंडा हो गया, गुरु महाराज हमारे मन का बात जान गए, श्रद्धा लौट गए। तब पूछा भाई क्या पढ़ते हो तुम? कहा मैं गीता पढ़ता हूँ। कहा गीता तो संस्कृत में, कहा तुम तो पढ़ने नहीं आता, सब गलती पढ़ते। कहा जी भाई मैं पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ, इसलिए मैं गलती पढ़ता हूँ। कहा जब गलती पढ़ते तो समझते हो क्या? कहा कुछ नहीं। कहा जब कुछ समझ भी नहीं करते रोते हो क्यों? कहा ये जो पूछे उसको सुनो, मैं रोता हूँ क्यों, और आप लोग भी सुनिए। कहा भाई ये गीता का ज्ञान भगवान श्री हरि ने कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव अर्जुन को दिया है, दुनिया जानती है। और सुनो, जिस समय में भगवान ने ये ज्ञान दिया है उस समय भगवान के हाथ में घोड़े का रास ऐसे लगा हुआ है और गर्दन घुमा करके अर्जुन को उपदेश दे रहा है। मेरे किताब में देख लो, फोटो भी है कि भगवान ऐसे रास पकड़े हुए हैं लेकिन गर्दन घुमा के अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। तो भाई मैं जितना देर गीता पढ़ता हूँ उतना देर साक्षात भगवान का दर्शन करता हूँ, और वो अर्जुन को उपदेश देते रहता, मेरे तरफ देखते नहीं करता है, इसीलिए मैं रोता हूँ मालिक इतना दिन से तुम उसको उपदेश कर रहे हो, जरा ये पापी की तरफ एक बार नजर करके इधर उपदेश कर दो कि मेरा भी जीवन धन धन हो जाए। ये भक्ति है। गुणगान करो, बच्चा खिलाओ तो बच्चा खिलाने का फल मिलेगा, मोबाइल चलाओ तो मोबाइल का फल मिलेगा। कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हो, मजाल नहीं। गुणगान करो, लेकिन कैसे गुणगान करो? भगवान से सीखो कि चौथी भक्ति मन गुणय गना करे कपट तजिगान। सब तरफ से मन को तोड़ करके मालिक में मन को जोड़ दो, मालिक का दर्शन गुणगान में हो जाएगा। मंत्र जाप मन, ये पांचवी भक्ति।
अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था, कुपा घाट में गुरुबाजी करवाए थे। सिपाही बाबा को बोले कि सिपाही काजी, अरे बहुत लकड़ी खर्चा होगा। काजी सरकार का खाली जी सरकार करेगा तो व्यवस्था भी करेगा, क्या सरकार करेंगे। अठनामा उनका दल था। एक धनवान के यहाँ बहुत बड़े जमींदार थे, उनके यहाँ गए, गुरु महाराज जी अखिल भारतीय करा रहे हैं, शासक वाला सुना रहा हूँ। गुरु महाराज जी का ठीक उसी साल हम भजन ले किए थे। गुरु महाराज जी का जो निवास है उसका ठीक सामने में अखिल भारतीय हुआ, उसी साल हम दीक्षा लिए। धनवान से कहा कि वहां बहुत लकड़ी लगेगी अखिल भारती में। कहा कि जब गुरुए महाराज आपको भेजे हैं तो जाइए ना फलाने जगह पर, मेरा एक तो गाछ है, कटवा लीजिएगा। जब वहां गए सिपाही बात देखने के लिए, वो गाछ का फेंका 18 हाथ था। क्या आप समझ सकते हैं? 16 मजदूर करके गए काटने के लिए। उसका डाले सब एक तो गाछ था। अब काटते 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 काट करके गाछ गिरा दिया। जैसे गाछ गिरा कि सब मजदूर सब दौड़ गया, पक्षी सबको पकड़ पकड़ के झोला में कर लिया खाने के लिए। देख लिया सिपाही बाबा, अरे राम अब क्या होगा, ये तो 16 मजदूर झोला में भर लिया, अब तो सबका जान मार के खा जाएगा, पाप लगेगा। आर पर बैठ गया, लगा जाप करने, रो रहा है जाप करा, गुरु महाराज कहाँ है, पाप से बचा लीजिए। लकड़ी लोग ले जाएगा तो बजाइए इतना, पक्षी को भी लोग मार के खा जाएगा, बड़ा पाप लगेगा। गुरु महाराज कहाँ हैं, रो रहे हैं, जाप कर रहे हैं। परिणाम क्या हुआ, जब रोते रोते खूब रोने लग गए, वो गाछ में आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं पुराने गाछ में बड़की मधुमक्खी होती है, लंबा खोप होता था उसका बयाम बनता, बड़की मक्खी का। वो मक्खियाँ उड़ी, एक एक मजदूर पर 100 सवा 100 200 मक्खी, सब भागे, भागते भागते सबने झोला फेंक दिया, सब चिड़िया उड़ गई, मक्खी खा के। पांच भक्ति मोटी मोटी है, अब जो भक्ति है मोटी भक्ति नहीं है। अब क्या भक्ति है, इसका मैं थोड़ा सा खुलासा करके खत्म कर दूंगा। बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भक्तरिये, यह सिद्धांत अपेल। समुच्चा पाठ का सार इसी दोहे में है, इसको आपको समझ लीजिए, आरती करवा देता हूँ। वारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल। वारी कहते हैं पानी को, पानी को मथले से घी होगा, और कहिए ना कहने वाला कार्य वारी मथे घृत होय बरु, कहने वाले हमारा ऐसा तो तपस्या बाबा जी नहीं है, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सुखदेव मुनि हैं, सनक सनंदन सनत कुमार है, नारद जी हैं, सब ब्रह्म ऋषि सब लोग हैं जो प्रवीण सब ऐसे सब कहने वाले हैं। हमारा ऐसा तो तुलसिया बाबा जी नहीं है, वे लोग कहने वाले हैं। शिव अशुक संकादिक नारद ये मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्मत खगनायक कहा, करिय राम पद पंकज शुद्ध पुराण सदग्रंथ कहाँ आए, रघुपति भगत बिना सुखना। समुचा पाठ को पढ़िए, कमट पीठ जाम है बरवारा, बंध्या सुगर का ही मारा। कछुआ आप लोग देखे हैं तो कछुआ का पीठ पर हमरे माथे के साथ चूल है, उसे होता है ना, नहीं होता है, देखे नहीं है। कहने वाला जो कह रहा है कमठ पीठ जाम है बरुवारा, पढ़े लिखे हैं ना आप लोग, ये लोग कह रहे हैं कि कमठ पीठ जाम है बरुवारा। अगर कोई कह दे कि कछुआ के पीठ पर ऐसा चूल होता है तो हाँ कह देना, हाँ हो सकता है। कमठ पीठ जाम है बरुवारा। अब बंध्या सुध बरु का मारा, बांझ किसको कहते हैं, जिसको खाली लड़की हो, ठीक है ना, तब बांझ किसको कहते हैं, समझ में आ रहा है। बंध्या सुध बरु का मारा, किसी बांझ की बेटे ने अमुक बाबू का मर्डर कर दिया, 3 काल होता, भूत भविष्य वर्तमान, एक काल में सच होगा कि नहीं होगा। कहने वाला कह रहा है कि बंध्या सुध बरु का मारा।
अगर कह दे फलाने पांच की बेटा ने फलाने बाबू को मर्डर कर दिया, ये हाँ हो सकता है। फूल है न पर बहुत फूला, न कहते हैं आकाश को। जमीन में आप बीज डालिए, ठाल डालिए, आधार पर गाछ होगा, तब उसमें कली होगी, तब फूल होगा। लेकिन कोई कह दे कि आकाश में बेली चमेली मैं देखा हूं, ये संभव है ना? वो कह रहे हैं महापुरुष लोग, फूल है नव बर बहुबुद्धि फूला। अगर कोई आकाश में रंग बिरंग का फूल देखा तो कहीं हो सकता है, लेकिन याद रख लीजिए क्या, जीव न सुख हरि प्रतिकूल। ईश्वर से प्रतिकूल होकर विषय भोग करके चाहे सुखी हो जाए नहीं। इस तरह संपूर्ण पाठ को आप पढ़िए। हिमते अनल प्रकट पर होई, हिम कहते बर्फ को, बांस में बांस रगड़िए आग निकल जाएगा, लोहा में लोहा ठोकिए आग निकल जाएगा, पत्थर में पत्थर ठोकिए चिंगारी निकलेगी। लेकिन बर्फ में बर्फ रगड़िए धिधरा होगा ना? हो कहिए जरा से। कह रहे हैं हिमते अनल प्रकट पर होए। अगर कोई कादे हम बर्फ में बर्फ रगड़ धिधरा कर रहे कहीं हाँ हो सकता है। लेकिन आगे और सुनिए, हिमते अनल प्रकट होए विमुख राम, ईश्वर से विमुख होकर सुख चाहोगे, विमुख राम सुख पाओगे। इस तरह से पूरे पाठ के अंत में है वारी मते घृत होए बोल। पानी को मतने से क्या घी हो सकता है? आप लोग कहोगे नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं वारी मते घृत होए बोल। अगर कोई कह दे कि पानी को मत करके मैंने घी निकाल लिया, तो ये हाँ हो सकता है। सिकता थे बरु तेल, सिकता कहते हैं बालू को, सिकता कहते हैं बालू को। तेली लोग पहले थे, अभी भी ढेरी तेली है, कोल्हू चलता था कि नहीं चलता था? और उसमें सरसों दे करके तेल पेरते थे लोग, नहीं पेरते थे? अभी तो तेली है, कहीं जाता हूँ हाथों में कहीं नहीं मिलता है कोल्हू वगैरह। गुरु महाराज जी जिस समय थे तो हमारे बहुत से तेली लोग गुरु महाराज जी के शिष्य थे। गुरु महाराज जी पीला सरसों का तेल लगाते थे। किसान लोग पीला सरसों हम लोगों को पहुंचा देते थे, उसको धो करके हम लोग सुखाते थे और तेली को दे देते थे। कोल्हू को खूब बढ़िया से सब चीज का सफाई करके धो धकार करके तेल पेर करके पहुंचा देता था। उस तेल को हम लोग छत पर 1 सप्ताह सुखाते थे। कहिएगा क्यों? सुनिए, तेल पेरने के समय में जल का छींटा दिया जाता है। अगर उस तेल को वैसे रख दीजिएगा, माथा लट्ठा लट्ठा हो जाएगा, चिपचिप हो जाएगा, दुर्गंध हो जाएगी। लेकिन उसी तेल को धूप में सुखा दीजिए तो शरीर के लिए उस तेल से बढ़कर कोई तेल धरती पर नहीं है। इसलिए पहले माँ बहन बच्चों का मालिश उसी तेल से करते थे। वो उठ जाने के चलते अब डॉक्टर मना करता है, कहा कि इसमें कुछ से कुछ दिया होता है, शुद्ध तेल नहीं मिलता है। उसी शुद्ध तेल से गुरु महाराज जी माथा में मालिश करते थे। हम लोग गुरु महाराज जी का मालिश करते थे शुद्ध तेल से। लेकिन अब तो एक्सपेलर हो गया है ना सब जगह, तो एक्सपेलर में 2-3 बोरिया डाल दीजिए, टीन भरेगा ना? हाँ कहिए जरा से। सिकता थे बरु तेल। अगर कोई कह दे कि हाँ हाँ एक्सपेलर में बालू देकर टीन भर दिया, कहीं हाँ हो सकता है। लेकिन अंतिम बात क्या है? बिनु हरि भजन भक्तरिये ऐसी धाम पकड़े। अब भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो भक्तरिये। ये भक्ति क्या है? ये छठी भक्ति है। छठ कर्मशील विरत गौ कर्मा, विरत निरंतर सज्जन धर्मा। ना विरत दुष्चरितान, ना शांतो न समाहिता, न शांत मान स्वापे प्रज्ञानंद मां पुण्या। जो दुष्चरित से अपने को अलग नहीं किया है, छठी भक्ति नहीं कर सकता है। छठी भक्ति क्या है? दम से इंद्र दमन और मनोनिग्रह हो जाता है। इसी में भाव तरना हो जाता है। अंधकार प्रकाश में जाना होता है। शरीर रक्त श्रुति धाव है, तुरंत आगे बढ़ जाओगे, पिंड से ब्रह्मांड को। ये छठी भक्ति है। छठ कामशील विरत गौ कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन किसको कहते हैं? जो सज्जन धर्म का पालन करेगा वही भक्ति में आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। सज्जन किसको कहते हैं? जो झूठ नहीं बोले, जो चोरी नहीं करे, जो नशा नहीं पिए, जो व्यभिचार नहीं करे, जो हिंसा नहीं करे, जो 5 और पापों से बच कर रहेगा, सज्जन धर्म का पालन करेगा, वही छठी भक्ति में आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ सकता है। अरबीज में इंद्र दमन और मनोनिग्रह हो जाएगा। समंकाय शिवगिरिवं धार्यं अचलं स्थिरः
संप्रेक्ष नासकाग्रम सत्सश्चालोकयन। देखो, लेकिन 10वें श्लोक को छोड़कर देखो, कहाँ देखो, गुरुगम में 18 अध्याय गीता कोई याद कर ले। जब तक गुरु के शरण में जाकर ज्ञान नहीं सीखेगा, छठी भक्ति कर नहीं सकता। 7 कांड रामायण को याद करके तुलसी का पदवी ले ले और एक गुप्त मत सबय कहो कर जोर, शंकर भजन भी नानक भक्ति पावे मोह। दृष्टि की धार को जोड़ो, कहा कैसे ये शंकर भजन है। जब तक कोई गुरु से जुक्ति नहीं सीखेगा, हरगिज ये नहीं कर सकता। ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवय दिलदार देखना। पुतले में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, इस परदेसिया के जरा पर देखना। 14 तबक का हाल तुझे आया हो जरूर, काफिल न ख्याल से होशियार देखना। सुन ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना। ऐ तकी तकते रहो मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो गर चाहे तो जलवा पिया। जलवा तरक भरक शोभा होगा फजल दरगाह तक, खौफो खतर की जान नहीं, सीधे चला जाना वहाँ मुर्शद ने ये फतवा दिया। मुर्शद पूर्ण गुरु आज्ञा जहाँ दिया है उस पर चलो, चलना हो जाएगा। चारी रथ सुखी धार तुरंत अंधकार से प्रकाश में चल जाओ, पिंड से ब्रह्मांड में। चंपो का कले का नव घने ढाका, सुधा माखा रूप अंतरे। जेहेरे तहारे कहाँ रे, आपने पासोरे किसका रे, जहाँ व्यक्त चोरा चोरे। चंपो का कले का नव घने ढाका, सुधा माखा रूप अंतरे। निवात निष्कंप दीपेर मतन, देखेगा कौन, जोगी गणे कहाँ ध्यान करे दर्शन, किसेर मतन हैना निरूपण निज बोध आत्तारे। चंपा, स्वर्ण चंपा और कटेली चंपा, 3 फूल होता है। अगर आप लोग कुपा घाट गए हो तो गुरु महाराज जी स्वर्ण चंपा लगवा दिया सत्संग मंदिर के आगे में है। सोने के तरह वो एकदम होता है, नोकीला, लेकिन होता का न पल्लव में, सोने के से उसकी चमक होती है। इतना अधिक सुगंध होता है, कौवे उस पर नहीं बैठते। चंपक कली का नवो घने ढका, न पल्लव में जैसे वो रहता है। चंपक कली का नवो घने ढका, सुधा मखा रूपांतरे, अमृत मिश्रित है। अगर वो देख लोगे तो अमरता को और बढ़ जाओगे। अमृत मिश्रित है। निवात निष्कंप दीपेर मतन, हवा नहीं चले। निवात निष्कंप हो, हवा नहीं चले। मोमबत्ती आप जला दो या दीपक जला दो, देखो क्या देखते हो, ओके कि नीचे में मोटा, ऊपर में महीन। नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्मगनी उद्गार हो रहे, कहाँ अपने कर देना वाले। निवात निष्कंप दीपेर मतन, जोगी गौने ध्याने। जोगी लोग ध्यान में जगते। जोगी किसको कहते हैं, जो गुण खिंता, जो गुण दंड है, जो गुण भसम चलाइए, जो गुण मुंडी मूर मुराइए, जो गुण संजीवाइए, अंजन माय निरंजन रहिए, जो दुख पाइए, बलि जोग न होई तब एक विश्व कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई। छठम सील विरुद्ध गो करना। हिंदी में सुनो, अंग्रेजी में सुनो, उर्दू में सुनो, बंगला में सुनो, ये भक्ति को सुनो, यही भक्ति मोक्षदायिनी है। बारी मते गत होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भक्तरिये, यह सिद्धांत अपेल। भक्तरिये, अब सुनिए मेरी बात, भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भक्तरिये, भव्य केवल नहीं है, सब भक्त करना है आपको। मीरा के वाणी में भव सागर सब फिकर में है, महिला की लगन समझ में आ रहा है। हमसे ज्यादा जानते हैं आप लोग, गुरु के चरण में सीखा जाता है। इस भक्ति में जो आ जाता है, पिंड को छोड़कर वो ब्रह्मांड में चल जाता है। पर्दा पहली और पुरानी, पहली पर्दा क्या, अंधकार का फूट जाता है। पर्दा पहली और पुरानी, गगन द्वार देखा एक तारा, अनहद नाथ सुने धनकारा, अनहद सुने गुने ने भाई, सूरत स्थिर ठहर जाए। ये 7वीं भक्ति है। 7म समय मैं जब देखा, मोते अधिक सन कर लेखा। जब से अनहद घोर सुने, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुने, रोम रोम आनंद उपज करी, आलस सज भनी। जब से अनहद घोर सुने, ये नदानुसंधान है। पंचम प्रति एक पे चरी जाए के निज नाह खोजना। जैसे अंदर में इंद्रिय दमन मनोनिग्रह होगा,
शब्द का आधार पकड़िए, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण से चेतन में जाएंगे। और वहां जाकर क्या होगा? तो पंचम बजे दुर्घर से जहां आप विराजें, गुरकी के पास में ही था पहुंच खोजना। चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाए, ले निकाले और कहने फिरा सब शब्द पता से जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, उसी तरह से वह साथ सब चेतन आत्मा को खींच करके परमात्मा में पहुंचा करके परमात्मा बना देता है। यहाँ भक्ति भक्त भगवंत एक हो जाता है, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान एक हो जाता है, ध्याता ध्येय ध्यान एक हो जाता है। इसके लिए सत्संग नित्य और ध्यान रहिए करण। आगे कुछ और है, बड़ा करगर है। यदि वे विचार करोगे, वे विचार किसको कहते हैं? दूसरे पत्नी की तरफ मन नहीं जाए, दूसरे पति की तरफ, तन को तो छोड़ दो, मनो नहीं जाए। भगवान राम जंगल में है, सीता जी संग में है, अत्रि मुनि के आश्रम में आए, अनुसुईया तुरंत बाहर आ गए कि बेटी तुम अंदर चलो। बूढ़ी थी अनुसुईया, माँ बूढ़ी थे, माँ सीता का भी बालो बच्चा नहीं हुआ है। मर्दाना मर्दाना में गप करेगा, राम करे अत्रि मुनि से, लेकिन सीता जी को अंदर ले गए और वहां पर सीता जी को करे उत्तम के किसी जना नहीं, मर्दाना को याद नहीं। उत्तम के अस्पस मन माही, क्या सपनों आन पुरुष जन्म, सपने में दूसरे पुरुष की तरफ मन नहीं जाए। उल्टा दीजिए कि सपने में भी दूसरे पत्नी की तरफ मन नहीं जाए। टटिया कैसा कर गया है, समझ में आ रहा है? तभी छठी भक्ति होगा, नहीं तो नहीं होगा, गिर जाओगे। उत्तम के अस्वस मन माहे, सपनों आन पुरुष जन्म माहे, मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र नहीं जैसे। जब ये कहा कि उत्तम के अस्वस मन माहे, सपनों आन पुरुष जन्म माहे, सीता जी ने कहा तो जंगल में रहती है, आपका तो नहीं सकता, हमारा कैसे होगा, रात पर कैसे चलाएंगे? का मध्यम पर पति देखे कैसे, शर्त है भ्राता पिता पुत्र नहीं जैसे। बहन जवान, भाई जवान, यो उठा के पटक रही है, वो पटक रही हो, मुक्का दे रही हो, मनु के पाप होता है। बेटी जवान, अब बाप, बेटी जा रहे ससुराल, भर पाना बाप पकड़ लेता है, मन में पाप होता है। शर्त है, संसार चलाने के लिए कैसे देखोगे? अपनी माँ के समान देखो, अपनी बहन के समान, अपनी बेटी के समान। ये नजर पवित्र कैसे होगा? जब तक हम साधना नहीं करोगे नहीं होगा। इंद्रिय दमन मनोनिग्रह नहीं होगा। ये छठी भक्ति है, ये छठी भक्ति है। इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह होना चाहिए। छठी भक्ति में इंद्रिय दमन मनोनिग्रह होता है। मध्यम पर पति देखें कैसे, दूसरे पति को देखो कैसे देखो, भ्राता पिता पुत्र, लेकिन शर्त बड़ा कड़ा है, क्या? नीच, अपना बाप हो, अपना भाई हो, दूसरा से नहीं है, नीच शर्त है। सगा भाई बहन है, उठा के पटकता है, मार रहा है, कोई पाप नहीं। बेटी जा रही है, भर पाना पकड़ा, कोई पाप नहीं। एक जीवन बनाना है, इसको सदाचार कहते हैं। उत्तम के अस्पष्ट मन माहे, सपनों आन पुरुष जन्म आए, मध्यम पर पति देखा कैसे, भ्राता पिता पुत्र निर्देश। इसीलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करा। सबसे पहले व्यभिचार से बच के रहो, चोरी नहीं करो, नशाओं का सेवन नहीं करो, नशा के सिलसिले में किसी प्रकार का नशीली वस्तु न खाओ न पियो, हिंसा नहीं करो, पांचों पापों से बचो। जो पांचों पापों से बच कर रहेगा, छठी भक्ति में आगे बढ़ेगा। पांचों पापों से न बचेगा तो पांच भक्ति तो करेगा, छठी भक्ति में गिर जाएगा। इसीलिए ना फिर तो दुष्चरितान, ना शांत हो न समाहिता, ना शांत मांस वापे, प्रज्ञान निर्माण पुनिया। और नानक साहब ने कहा, सोचय भार साच समावय बिरले सोचाचारे, तंत्र को परम तंत्र मिलाया नानक शरण तुम्हारे। गोबर उठाने वाले बर्तन में आप दूध रखोगे ना, नहीं रखोगे, क्यों? खराब हो जाएगा। जिसका अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ है वो आगे
दृष्टि जो अनुसंधान में गिर जाए। इसीलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा दूर करना चाहिए। पांचों पापों से हमको बचने का प्रयास करना चाहिए। सत्संग रोज करना चाहिए, ध्यान रोज करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ के समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया है। कई धन्यवाद क्यों देते हैं? यदि ये हमको नहीं बुलाते हैं तो जितना भक्तों का हम दर्शन कर रहे हैं, दर्शन हमको नहीं होता। इसीलिए हम यहाँ की समिति को धन्यवाद देते हैं। तो उसमें से सबसे ज़्यादा नारायण बाबू को देता हूँ। कहिएगा का है भगवान है, तो भगवानों को धन्यवाद देना होगा। हमको कहे कि बाबा आपको आना पड़ेगा, हमको भगवान का डर तो रखना ही नहीं पड़ेगा, आना पड़ेगा तो आ जाएंगे। आप जितने भी लोग हैं तन लगा करके, मन लगा करके, धन लगा के सत्संग का सेवा कीजिए, बराबर आकर का स्तुति प्रार्थना ध्यान कीजिए। और जितने भक्त आए हैं सभी के लिए मैं गुरुनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि सभी के हृदय में भक्ति खूब बढ़े और आप लोग भक्ति में आगे जाए। इन शब्दों के साथ वाणी में विराम। आज रविवार है, साप्ताहिक सत्संग भी आप लोगों का है। माइक ले जाइए, भजमन खूब मस्ती से गा। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल प्रातः का सत्संग होगा पूज्य बाबा के सानिध्य में, और फिर दोपहर का सत्संग पूज्य बाबा नहीं रहेंगे, और कल दोपहर के सत्संग के पश्चात यह कार्यक्रम समाप्त होगा, समापन होगा। सभी लोग इसी तरह से सहयोग पूर्वक बनाए रखें। अब गुरु कीर्तन। श्री सद्गुरु महाराज की जय।